अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन ने यातायात पुलिस के सहयोग से एक अनूठी पहल करते हुए शहर के प्रमुख चौराहों पर सघन जागरूकता अभियान चलाया। यातायात DSP संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में कचहरी, तिलका मांझी और 0 माइल जैसे व्यस्त इलाकों में न केवल सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच हेलमेट का वितरण किया गया, बल्कि नियमों का पालन करने वाले चालकों को गुलाब देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए संगठन ने सुरक्षा और सेवा के समन्वय से बाबा साहब के आदर्शों को नमन किया और अंत में अभियान में सहयोग करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनके योगदान को सराहा। कि हम लोग देख रहे हैं अभी क्या कहते हैं कि कंटिन्यूअस यहाँ पे एक्सीडेंट का मात्रा जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसा कि माननीय DSP साहब संजय बाबू ने बोला कि जो 2 व्हीलर वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं और उनको चोटिल होने से बचने के लिए हम लोग ये समझाना चाह रहे थे हेलमेट बांट के कि भैया ये हेलमेट जो ये आपको चलान से बचने के लिए नहीं पहनना है, ये आपको अपने सुरक्षा के लिए पहनना है। और एक्सीडेंट का जो मात्रा बढ़ रहा है सर, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मतलब हेलमेट का वितरण कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं लोगों को? सर मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि आप बिल्कुल हेलमेट पहनिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए ताकि आप खुद सुरक्षित रहे रोड पे और जो आपके साथ में मतलब चल रहे हैं वो भी सुरक्षित रह सके रोड पे। ये पहल तो बहुत अच्छा है, पब्लिक के माने ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा पहल है। और ये हमारे साथ जो हुआ, औरों को भी चाहिए कि बिना हेलमेट का घर से बाहर न निकलें, क्योंकि आए दिन जो है बाइक का घटना बराबर होते रहता है और ज़्यादातर जो है ना बाइक से ही घटना होता है और बिना हेलमेट से ज़्यादा क्षति होता है। अगर हेलमेट पहन के निकलेगा तो कुछ एक्सीडेंट होने के बाद कुछ सुरक्षित रह सकता है। पुलिस को क्या बोलिएगा जी, इसके लिए पुलिस को क्या कहिएगा? इनके लिए पुलिस को बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको जागरूक किए और भविष्य में जो है हम इसका जो है ना उपयोग करेंगे और सही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। और भागलपुर मुख्यालय में हम लोगों के संगठन की तरफ से ये पहला कार्यक्रम था हेलमेट वितरण का। और ये उद्देश्य था कि अभी जो आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि 2 व्हीलर से एक्सीडेंट से काफ़ी मौतें हो रही है बिहार में, खास तौर से हमारे भागलपुर में भी बाईपास क्षेत्र में ज़्यादातर दुर्घटनाग्रस्त लोग होते हैं। तो आज मिशन हम लोगों का है, इसमें सबसे पहले धन्यवाद हम देना चाहते हैं हमारे युवा प्रकोष्ठ के युवा साथी आनंद कश्यप जी का, जिनके हिम्मत के कारण से आज हम लोग इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे यातायात के जो पुलिस उपाधीक्षक श्री संजय कुमार सिंह जी हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने इतनी व्यस्तता में आज इम्पोर्टेंट समय आपने दिया है, हम लोगों के संगठन का सहयोग कर रहे हैं। साथ ही अपने हाथ से उन्होंने हेलमेट का वितरण किया है और सैकड़ों की संख्या में आज हम लोगों का लक्ष्य है। अभी हम कचहरी चौक पे हैं, मनाली चौक, खलीफाबाग चौक, तिलका मांझी चौक, 0 माइल चौक और बाईपास चौक, इतने जगहों पर हेलमेट वितरण का कार्यक्रम हम लोगों का है। और लोगों से अपील करते हैं कि घर से जो निकलें आप हेलमेट ज़रूर लगा के निकलें, क्योंकि दुर्घटना कह कर नहीं होती है और दुर्घटना में काफ़ी संख्या में लोगों का दुर्घटनाग्रस्त होकर के मौत होती है। लोगों से अपील है कि आप यातायात नियम का पालन करें और सुरक्षित चलें और अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के
क्षेत्रीय रक्त अधिकोष में एक विराट स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि चिकित्सा शिक्षकों और विभागाध्यक्षों ने स्वयं रक्तदान कर समाज और छात्रों के सामने सेवा का एक बड़ा उदाहरण पेश किया। पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर प्रियदर्शी ने स्वयं रक्तदान कर शिविर का नेतृत्व किया। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने अपना 19वां रक्तदान करते हुए कहा, रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, यह केवल एक मनुष्य के शरीर से दूसरे जरूरतमंद तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान से शरीर में हाइपरलिपिडेमिया कम होता है और बोन मेरो तेजी से नया रक्त बनाना शुरू करता है। शिशु रोग विभाग की डॉक्टर अंकुर प्रियदर्शी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का यह सबसे सही तरीका है। उन्होंने बताया कि आए दिन थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे रक्त के अभाव में दम तोड़ देते हैं। यदि हम समय पर रक्तदान करें तो इन मासूमों की जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व अधीक्षक व प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर अशोक भगत ने फीता काटकर और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। डॉक्टर भगत ने बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो की याद दिलाते हुए छात्रों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। इस विशेष अभियान में कुल 51 छात्र छात्राओं और चिकित्सकों ने रक्तदान किया। रक्त अधिकोष के प्रभारी डॉक्टर अजय प्रताप ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य रक्तदाताओं में डॉक्टर रत्नेश, डॉक्टर विक्रम, ईसा चौहान, देवेश, सोनिया, अल्फिया, प्रेरणा, हिमांशु राय, केशव कुमार, पिंकी कुमारी, सुमितराज, अर्पित कुमार, रोहित कुमार, लोकेश कुमार, अभय, सोनू कुमार, ऋतिक रोशन और अमित कुमार शामिल रहे। मौके पर डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर पम्मी रे और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। उनके बारे में दो शब्द बोलना जो है सूरज को दीपक जलाने के बराबर है। बस उनके आदर्शों पे चलना है। उन्होंने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उसी उपलक्ष्य में मैं भी ये अपना 19वां ब्लड डोनेशन खुद का दे रहा हूँ और इस डोनेशन के थ्रू पूरे समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर को कोई हानि नहीं होती है, बल्कि बहुत ही फायदा है। आपके शरीर का जो भी एक्स्ट्रा लिपिड है वो घटेगा, यूरिक एसिड अगर ज़्यादा है तो घटेगा, आपके ब्लड का जो बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन है वो और रैपिड तरीके से होगा। इसलिए समाज के हर व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं इस माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी के श्री अन्न मिशन को मजबूती देते हुए भागलपुर के सबौर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक अत्याधुनिक श्री अन्न प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर DR सिंह द्वारा शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार से जोड़ना है। कुल 10 उन्नत मशीनों से लैस यह यूनिट न केवल कोदो, बाजरा और रागी जैसे मिलेट्स की सफाई, पिसाई और पैकेजिंग करेगी, बल्कि मूल्य संवर्धन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित यह परियोजना भविष्य में प्रदेश के सभी 21 कृषि विज्ञान केंद्रों तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा मिलेगी। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक योजना लाई थी, उसका नाम है श्री अन्न योजना। उसका लाने का तात्पर्य यह था कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं उसको कैसे फिर से हम आगे लेके आएँ। और ऐसा इसलिए कि जो ट्रेडिशनल फूड, जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मिलेट्स एक बहुत सारे मिलेट्स जितने हमारे हैं बहुत पौष्टिक हैं, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत पौष्टिक हैं। और पहले सिर्फ अगर हम 3 डिकेड्स या 4 डिकेड्स पहले की बात करें, 40 वर्ष पहले की बात करें, तो जो श्री अन्न है, जो जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, मिलेट्स में जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो सभी गांव घर में होता था और बिना फर्टिलाइजर्स का होता था, लेस इनपुट होता था, बिना मतलब कम एक्सपेंडिचर के एक अच्छी लागत ही मिलती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी लोग परिवार में खाता था, बहुत पौष्टिक रहता था। उसी को देखते हुए कि कैसे इसको फिर से हम अपने दैनिक खान पान में लेके आएँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था यही था कि श्री अन्न योजना ला करके फिर से पूरे भारतवर्ष में इस
भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां विभिन्न संस्थानों में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही 2 विशाल रैलियों का आयोजन हुआ। जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास के नेतृत्व में गनगनिया से घोरघट तक और मुरारका महाविद्यालय क्षेत्र में निकली पदयात्राओं में सैकड़ों बच्चों और ग्रामीणों ने अंबेडकर अमर रहे के नारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन दर्शन और उनके महान योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए समाज में समानता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में छात्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संविधान और समरसता विषय पर एक भव्य छात्र संवाद एवं स्मृति समारोह का सफल आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश सचिव सुमित सिंह कुशवाहा और छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। समारोह के दौरान आयोजित क्विज और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जहां विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड स्थित मरचिरमा गांव में भगवान कार्तिक की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में शामिल होकर भक्ति का अनूठा प्रदर्शन किया। गया से पधारे पंडित धीरज तिवारी के नेतृत्व में आयोजित इस 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत गाजे बाजे हर महादेव के जयकारों के साथ हुई, जिससे पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के अगले चरण में भगवान कार्तिक की प्रतिमा की स्थापना, अखंड संकीर्तन और होम जाप किया जाएगा, जिसका समापन महाप्रसाद के भव्य भंडारे के साथ होगा। इस भव्य आयोजन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।